Everyone, how are you? Hope you all are doing well and welcome to all of you whoever is watching this video. लास्ट वीडियो में हमने MS Excel के अंदर फाइल टैब को पढ़ा था और इस वीडियो में हम होम टैब को पढ़ने वाले हैं। होम टैब के अंदर जितने भी सेक्शन हैं और इस सेक्शन के अंदर जो जो भी ऑप्शन है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और कंप्लीट होम को हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में। मे बी इस वीडियो में कवर कर दें या हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इस वीडियो को, क्योंकि वीडियो बड़ी भी हो सकती है। तो होम टैब के अंदर सबसे पहला जो सेक्शन है वो है क्लिपबोर्ड का सेक्शन। अब ये सेक्शन अगर आप MS वर्ड पढ़ के आए हैं तो वहां पर भी आपको देखने को मिलता है और सेम टू सेम यही ऑप्शंस आपको वहां पे मिलते हैं। चारों ऑप्शन आपको वहां पे मिलते हैं MS वर्ड के अंदर। जो भी MS वर्ड को पढ़ के आया है उसने ये चीजें यूज करी होंगी और जो नहीं पढ़ के आया उसके लिए ये चीजें न्यू हैं। तो इसके अंदर क्या क्या हमें दिया जाता है, एक है हमारे पास कट जो कि इस तरह का आपको दिखाई देगा, और उसके बाद ये कॉपी है, और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट। इन चारों का क्या क्या मतलब है, क्या क्या यूज है, हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी सेल में हम कुछ ना कुछ लिख देंगे, ठीक है ना। हमने यहाँ पे लिख दिया एक सेल में नेम के नाम से, ठीक है ना। अब मैं सबसे पहले अगर कट की बात करूं तो कट क्या करता है, कट आपके टेक्स्ट को डुप्लीकेट करता है। क्या करता है, डुप्लीकेट करता है, और कहीं और अगर आप उसे पेस्ट करना चाहते हैं तो फिर उस डुप्लीकेटेड टेक्स्ट को पेस्ट कर देगा। कैसे करेगा, आपने क्या करना है, जिस भी सेल का टेक्स्ट आपने कट करना है आप उस सेल पे अपने कर्सर को रख दें और उसके बाद क्या करें, इस कट के ऑप्शन को क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये चीज यहाँ से कट हो जाएगी, डुप्लीकेट हो जाएगी। अब आपने एक चीज नोट करी होगी साथ में, जैसे ही आपने यहाँ पे इसको कट किया साथों साथ ये वाला ऑप्शन आपके लिए एक्टिव हो गया। पहले क्या था, अनएक्टिव था। ग्रे कलर का इस पे कलर दिखाई दे रहा था, जिसका मतलब होता है कोई चीज आपके लिए अनएक्टिव है। और जैसे ही आपने यहाँ से कट किया है तो क्या हो गया, एक्टिव हो गया। देखो ये चीज हुई है डुप्लीकेट। इसको आपने क्या किया है, इस पे सेलेक्ट करके फिर आपने यहाँ से कट किया है। जब कट करते हैं तो आपने क्या कर दिया, इसको डुप्लीकेट कर लिया। अब जैसे ही डुप्लीकेट करते हो ना तो हम क्या करते हैं, उसे पेस्ट करनी पड़ती है। तो पहले क्या था, कोई चीज डुप्लीकेटेड नहीं थी इसलिए ये अनएक्टिव था पेस्ट वाला बटन। अब हमने इसको एक्टिव कर अपना डुप्लीकेट कर लिया है तो ये वाला बटन एक्टिव हो गया ताकि हम पेस्ट कर सकें। और मैं चाहता हूं इसको यहाँ पे पेस्ट करूं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने कर्सर को रखूंगा और ये पेस्ट वाला बटन में क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। अब आपने एक चीज नोट करी, पहले मेरे पास टेक्स्ट यहाँ पे था, उसके बाद मैंने इसको कट किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया तो क्या हुआ, यहाँ पे वो चीज पेस्ट हो गई लेकिन यहाँ से हट गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ नेम टू। ठीक है, क्या करता हूँ, नेम टू, और इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करते ही मैंने इसको ये वाला बटन प्रेस करके कॉपी किया। ठीक है ना, जैसे ही मैंने इसको कॉपी किया देखो ये पेस्ट वाला बटन फिर से एक्टिव हो गया, और उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये पेस्ट हो गया। ठीक है ना, अब जो चीज नोट करने वाली है वो ये है, पहले जब हमने यहाँ पे नेम लिखा था और इसको कट करा था तो वो भी डुप्लीकेट हुआ था और वो भी पेस्ट हुआ था लेकिन यहाँ से हट गया। तो कट और कॉपी क्या करते हैं, दोनों टेक्स्ट को डुप्लीकेट करते हैं, लेकिन जब हम कट करेंगे तो वो डुप्लीकेट करेगा लेकिन उसे अपनी एक्चुअल पोजीशन से उसको हटा देगा, कट कर देगा, डिलीट कर देगा, किसी और जगह पे पेस्ट कर देगा। लेकिन कॉपी क्या करता है, कॉपी डुप्लीकेट करता है लेकिन ओरिजिनल चीज को उसकी जगह पे रखता है, मतलब वहां से हटाता नहीं है, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा। तो ये डिफरेंस होता है कट और कॉपी का, लेकिन काम दोनों का सेम ही है। ठीक है ना। फिर पेस्ट क्या करता है, जिस चीज को हम कट करते हैं या कॉपी करते हैं उसको क्या करता है, पेस्ट करता है। ठीक है ना, आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब हम देखते हैं फॉर्मेट पेंटर को। देखो फॉर्मेट पेंटर को समझने के लिए हमें ये फॉन्ट के अंदर जितनी भी चीजें हैं इनको समझना पड़ेगा। ठीक है ना, तो फॉन्ट के अंदर जो जो भी ऑप्शन है इसको हम पढ़ते हैं। तो इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करूंगा और सबको मैं उड़ा दूंगा यहाँ से। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ मुसहफ एज मेंटोर। ठीक है ना, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये वाला जो कॉलम है इसको मैं ड्रैग करके थोड़ा बड़ा कर दूंगा, और उसके बाद ये वाली जो रो है जिस रो में मेरी डेटा है इसको भी मैं क्या कर दूंगा, ड्रैग करके बड़ा कर दूंगा। ठीक है ना, अब मैं इस पे
फ़ॉन्ट वाला सेक्शन जितने भी इसके अंदर ऑप्शन है ये सारे के सारे यहाँ पे अप्लाई करूँगा। देखो सबसे पहले आपके पास ये जो ऑप्शन आ रहा है ये है फ़ॉन्ट। इसे आप फ़ॉन्ट केस भी कह लो, फ़ॉन्ट फैमिली भी कह लो, फ़ॉन्ट स्टाइल भी कह लो, कह सकते हो। ठीक है ना? बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास क्या होता है, कैलबरी होता है। उसके बाद अगर आप कोई और चूज़ करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके इसको क्लिक करना है और जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिख जाएँगे, जस्ट लाइक इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर भी ऐसा ही होता है, आप सेम टू सेम इसी तरीके से चीज़ों को क्लिक करते हो और आप टेक्स्ट को अप्लाई करते हो, ठीक है ना? अब यहाँ से मैं किसी भी टेक्स्ट को अगर अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसमें से कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा और जैसे ही सेलेक्ट करके अपने कर्सर को छोड़ूँगा तो वो अप्लाई हो जाएगा। लाइक अगर मैं एरियल ब्लैक अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं इस पे सेलेक्ट करूँगा, क्लिक करूँगा इसको, ये क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। देखो ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो इसी तरीके से मैं कोई भी अगर टेक्स्ट अप्लाई करना चाहता हूँ, लाइक अल्जेरियन करना चाहता हूँ, तो ये वाला टेक्स्ट अप्लाई हो जाएगा और उसके बाद कोई और भी करना चाहूँगा तो अप्लाई हो जाएगा। मैं वापस कैलबरी लेके आता हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। अच्छा, उसके बाद अगर आप इसकी साइज को इंक्रीज करना चाहते हो तो मैन्युअली आपके पास यहाँ पे साइज होती है, फॉन्ट साइज, जो आप सेलेक्ट करके कुछ भी कर सकते हो, लाइक जो भी आप सेलेक्ट करके रखना चाहते हो। मैं जैसे यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपने फॉन्ट की साइज को इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, कुछ भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहीं पे आपको जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, आपने वैल्यूज दी हैं फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पे आप डायरेक्ट बटन को क्लिक करोगे, आपकी फॉन्ट की साइज इंक्रीज होगी। इसको आप क्लिक करते जाओ, आपकी फॉन्ट की साइज इंक्रीज होगी और यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे तो ये डिक्रीज करेगा आपके फॉन्ट के साइज को। ठीक है, उसके बाद आप अगर अपने फॉन्ट को बोल्ड करना चाहते हो, इसकी जो टेक्स्ट है इसको अगर बोल्ड करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये बोल्ड हो जाएगा। और उसके साथ-साथ अगर आप इटैलिक करना चाहते हो तो ये इटैलिक हो जाएगा। उसके बाद अंडरलाइन अप्लाई करनी है तो अंडरलाइन लग जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ना, ड्रॉप डाउन का बटन है, अंडरलाइन में डबल अंडरलाइन देनी है तो ये भी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना? लेकिन हम सिंगल ही देना चाहते हैं तो सिंगल ही हम देंगे। ठीक है? उसके बाद ये जो ऑप्शन है इसको हम देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है ये है, अगर आप इस सेल का कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी कलर चूज करके फिल कर सकते हो। यहाँ पे देखो, आपने कुछ भी क्या करना है, सेल में उसमें डेटा डालनी है और उसके अंदर आप कोई भी कलर फिल कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आप टेक्स्ट का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। बिल्कुल, टेक्स्ट का कलर अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये सारे के सारे ऑप्शन है। अब ये जो बॉर्डर वाला ऑप्शन है इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक चीज आप यहाँ पे नोट करो। देखो ये सारे के सारे क्या है, ग्रिड है। इसके अंदर सेल है, कॉलम की रोज है, अपना कॉलम की लाइनें हैं, रोज की लाइनें हैं, लेकिन ये एक्टिव नहीं है। ग्रिड बना हुआ है लेकिन एक्टिव नहीं है। हम चाहते हैं इस सेल पे मैं बॉर्डर दे दूं, तो बॉर्डर देने के लिए मैं क्या करूंगा, ये वाला ऑप्शन देखूंगा। ठीक है ना, बॉटम में देना है, टॉप में देना है, लेफ्ट में देना है, राइट में देना है, जो भी बॉर्डर आप देना चाहते हो आप दे सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद अगर आप ऑल बॉर्डर करना चाहते हो तो ऑल बॉर्डर भी दे सकते हो। अब ऑल बॉर्डर में क्या होगा, टॉप पे, बॉटम पे, राइट पे, लेफ्ट पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखो ये बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। ठीक है ना, इस तरीके से आप क्लिप बोर्ड और फॉन्ट के अंदर जो चीजें हैं उसको पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं वापस से आके फॉर्मेट पेंटर की। तो फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या है, फॉर्मेट पेंटर का मतलब है, देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखता हूँ, चैनल। ठीक है ना, अब देखो जो चीज, जो स्टाइलिंग मैंने इस सेल के अंदर जो कंटेंट है उस पे अप्लाई करी है, मैं चाहता हूं एज इट एज सेम टू सेम यहाँ पे अप्लाई हो जाए। अब अगर मैं यहाँ पे सेम टू सेम करना चाहूंगा तो मुझे मैन्युअली यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक सारी चीजें दोबारा मुझे सेलेक्ट करके अप्लाई करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इस सेल पे क्लिक करूं और इस सेल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे अपना फॉर्मेट पेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो क्या होगा, वापस आके मैं यहाँ पे जिस सेल पे मुझे अप्लाई करना है वो वाला फॉर्मेट, तो मैं वहां पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, वो वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। किस तरीके से करते हैं मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखो आपने क्या करना है, पहले तो डिसाइड करना है, अगर ये सेल है इसके अंदर जो स्टाइलिंग है इसी स्टाइलिंग को कॉपी करके यहाँ पे अप्लाई करना है तो क्या करो, आप इस पे क्लिक करो,
इस पे क्लिक करने के बाद आप फॉर्मेट पेंटर वाले बटन पे क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करो आप यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर वाले बटन को क्लिक करोगे ना, आपको ब्रश मिल जाएगा और यहाँ पे आपने क्या करना है, जिस सेल पे वो अप्लाई करना चाहते हो वहां पे आके छोड़ दो, तो ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो इस वीडियो में जो हम चीज कर रहे हैं ना, बेसिकली चीजों को अप्लाई करना सीख रहे हैं, उसको यूज करना सीख रहे हैं। ठीक है ना। इसका प्रैक्टिकल प्रॉपर तरीके से वर्क हम करेंगे, इसको जो भी हम पढ़ेंगे ना, इसको एक्चुअल चीज में, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में हम अप्लाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने जो देखना है ना, वो ये देखना है कि भाई ये चीजें काम कैसे करती हैं, अप्लाई कैसे होती हैं, एक एक चीज का मतलब क्या है, ये चीज जानना सबसे पहले जरूरी होता है। ठीक है ना। उसके बाद ही हम जो है ना आगे चीजों को प्रोजेक्ट में या अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल करना सीखते हैं। ठीक है। ओके। उसके बाद आपके पास आता है अलाइनमेंट का सेक्शन। क्या है? अलाइनमेंट का सेक्शन है। अब अलाइनमेंट के सेक्शन को समझने के लिए मैं दोबारा क्या करूंगा, ये जो डेटा है ना, इसको मैं डिलीट करके क्लियर कर दूंगा। और अगर इसको मुझे दोबारा प्रॉपर तरीके से हटाना है ना, मैं क्या करूं, अगर मुझे यहाँ पे नो कलर का ऑप्शन मिल जाए, ठीक है, मैं यहाँ पे नो फिल कर दूंगा, इस पे भी नो फिल कर दूंगा। अभी मैं जैसा कर रहा हूँ वैसे आप करता जाएं। अगर आपको पता है इसके अलावा भी चीजें तो आप अप्लाई करें, वरना मैं सीक्वेंस के साथ चीजें आपको सिखाऊंगा। इस पे क्लिक करके आप क्या करें, नो बॉर्डर कर दें। उसके बाद आप इस पे क्लिक करके आप क्या कर दें, नो बॉर्डर कर दें। ठीक है। उसके बाद में आप क्या करना है, यहाँ पे इसको आके वापस एडजस्ट करें प्रॉपर तरीके से, और इस वाले सेल को भी प्रॉपर एडजस्ट कर दें। ठीक है। अब सारी चीजें आपकी वापस आ चुकी हैं। अब हमने सीखना है किसको, अलाइनमेंट के सेक्शन को। बेसिकली अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, अलाइनमेंट का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज करना। ठीक है ना। हम ये सारी चीजें देखते हैं, बेसिकली मतलब क्या है इसका। हम यहाँ पे एक चीज लिखते हैं, लाइक पाई। क्या लिखते हैं, पाई लिखते हैं। अब इसको मैं लिखता हूँ ना, तो इसकी साइज को भी मुझे क्या करना है, थोड़ा आगे पीछे करना है इस सेल का, ताकि मैं अलाइनमेंट आपको प्रॉपर समझा सकूं। हमने इसकी हाइट और विड्थ प्रॉपर तरीके से बढ़ा ली है। अब इसके अंदर मैंने पाई लिखा है। अगर आप यहाँ पे नोट करो ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, इसकी जो अलाइनमेंट है ना, वो लेफ्ट साइड की है। क्या है? लेफ्ट साइड की है, और वो क्या है, नीचे की तरफ है, मतलब बॉटम लेफ्ट अलाइंड है, बॉटम लेफ्ट अलाइंड है। लेकिन अगर हमने इसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है, इसको सेंटर में लेके आना है, इसको टॉप में लेके आना है, इसको टॉप मिडल में लेके आना है, तो किस तरीके से लेके आएंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास अलाइनमेंट का ऑप्शन आता है टॉप अलाइन। क्या है? टॉप अलाइन। तो जहां पर भी आपने अलाइनमेंट अप्लाई करनी है ना, सबसे पहले आप क्या करें, उस सेल को सेलेक्ट करें और यहाँ पे आके क्लिक कर दें, तो ये क्या होगा, टॉप अलाइन हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको टॉप सेंटर में कर सकते हो, मतलब अपना सेंटर में ला सकते हो। अब ये कौन सा सेंटर है, ये है मिडिल सेंटर। मिडिल सेंटर में भी कौन सा सेंटर है, लेफ्ट सेंटर। क्या है? लेफ्ट सेंटर। और ये क्या है, बिल्कुल लेफ्ट, लेफ्ट बॉटम है, बॉटम लेफ्ट है। क्या है? बॉटम लेफ्ट आप कह लो। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको लेफ्ट अलाइन कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी है, इसको सेंटर में ला सकते हो और उसके राइट में ला सकते हो। अब मैं चाहता हूं इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा सेंटर में। सेंटर में आएगा तो क्या होगा, ये वाली मतलब प्रॉपर पोजीशन पे आ जाएगा मिडिल में। उसके बाद मुझे बीच में लाना है, तो मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, तो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में अगर इसकी साइज को यहाँ से थोड़ा इंक्रीज कर लूँ तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी हमने चीजें पढ़ ली हैं यहाँ पे। अच्छा, ये चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे अगर इसको रोटेट करना है, मतलब इसकी ओरिएंटेशन को चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है ना। एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, इस तरीके से मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। अगर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा तो इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको वर्टिकली भी रोटेट कर सकते हो, इसको आप रोटेट टेक्स्ट अप भी कर सकते हो। तो भाई ये चीजें आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करते हो, लेकिन इस तरीके से आप यहाँ पे आके इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। ओरिएंटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का रोटेशन क्या है। क्या है? रोटेशन क्या है, मतलब उसका सर किस तरफ है, उसका पाँव किस तरफ है। ठीक है ना। उसकी साइड किस तरफ है, ये सारी जो चीजें होती है ना, वो ओरिएंटेशन में आती है। तो जब आप यहाँ पे ओरिएंटेशन अप्लाई करते हैं या इसको रोटेट करते हैं, लाइक अगर आपने इस तरीके से रोटेट कर लिया, ठीक है ना, तो आप यहाँ से अगर आप देखोगे ना, तो आप वापस इसको प्रॉपर तरीके से नहीं रख सकते। फिर आप क्या करते हो, कंट्रोल जेड करके इसको अनडू कर देते हो। अगर आप कंट्रोल जेड करके नहीं करना चाह रहे, लाइक आपने बहुत बार अप्लाई किया है, तो बार बार आपको करना पड़ेगा, तो आप क्या करें, यहाँ पे फर्स्ट करो, मैं यहाँ पे
ये वाली रोटेशन इसको दे देता हूँ, ठीक है ना। अब उसके बाद मुझे इसको वापस लाना है तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे आप क्लिक करें फॉर्मेट सेल पे, और जैसे ही क्लिक करेंगे ना यहाँ पे ओरिएंटेशन का ऑप्शन आएगा, इसको आप 0 कर दें। ओरिएंटेशन 0 कर दें तो क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शंस होता है रोटेशन का या ओरिएंटेशन का। उसके बाद है रैप टेक्स्ट। अब रैप टेक्स्ट को समझने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो एक चीज़ अप्लाई करता हूँ, ठीक है ना। अब देखो इस पे मैंने क्या अप्लाई किया है, बहुत सारा टेक्स्ट मैंने इसके अंदर लिख लिया है, बहुत सारा टेक्स्ट इसके अंदर लिख लिया है। अब मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट इसी एक सेल के अंदर प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो जाए। क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए। अब इसके दो ऑप्शन है, क्या है, दो ऑप्शन है। या तो मैं कर सकता हूँ इस टेक्स्ट की जो विड्थ है इसको इंक्रीज कर दूं इस सेल की, ठीक है ना। इस सेल की विड्थ को मैं जैसे ही इंक्रीज करता जाऊंगा तो ये उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा, और मुझे थोड़ी और बड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। एक तो मैं ये कर सकता हूँ, दूसरा जो मैं कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई इसकी विड्थ को मुझे इंक्रीज ना करना पड़े, बहुत ही वियर्ड लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस टेक्स्ट पे अपना इस सेल पे क्लिक करूंगा जिस सेल में मेरी डेटा है, उसके बाद मैं यहाँ पे आके रैप टेक्स्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, रैप टेक्स्ट कर दूंगा। तो क्या होगा कि भाई एक ही सेल के अंदर वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। इसका शॉर्टकट होता है भाई, लाइक अगर मैं इसको कंट्रोल जेड करके वापस करूं तो फिर मैं चाह रहा हूं इसको यहां से मैं रैप कर दूं, तो मैं क्या करूंगा भाई, अल्ट एंटर करूंगा तो क्या हो जाएगा, रैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैप हो जाएगा। अल्ट एंटर से ये इसका शॉर्टकट होता है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप क्या करें, कंट्रोल जेड करके वापस करें, सिर्फ और सिर्फ उसको इसकी विड्थ को आप प्रॉपर रखें जो आप रखना चाहते हो, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पे आके क्लिक करें और रैप टेक्स्ट करेंगे तो ये क्या होगा, उसी सेल के अंदर साइज के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो ये होता है रैप टेक्स्ट का ऑप्शन, और इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। उसके बाद है मर्ज और सेंटर का ऑप्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक और न्यू शीट यहाँ से खोलते हैं। अगर आप एक शीट पे काम कर चुके हो और बहुत सारा आपने काम कर लिया है, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो, दूसरी शीट खोल सकते हो। लेकिन ये दूसरी शीट का मतलब ये नहीं है कि नया वर्कबुक, नहीं, वर्कबुक एक ही होगा, उसमें मल्टीपल शीट्स होंगी, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि भाई माय नेम इज मौसफ अली, मैंने यहाँ पे इसको इसमें टेक्स्ट लिख लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इसके अंदर जो मैंने चीज लिखी है ना, मैं इसी तरीके से इसको प्रॉपर एक ही सेल के अंदर लिखूं। लाइक कैसे, देखो अगर मैं इसको एडजस्ट करूंगा ना, इसको एडजस्ट करूंगा, इसको एडजस्ट करने के दो तरीके हैं, या तो मैं इस सेल पे क्लिक करूं और रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूं। तो रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, इसकी हाइट नीचे से इंक्रीज हो जाएगी, जो कि मैं ये नहीं चाहता कि भाई इसकी हाइट ना इंक्रीज हो। और दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि भाई मैं इसको जो इसकी विड्थ है इसको इंक्रीज कर लूं तो ये एक ही सेल में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन इससे भी क्या होगा, उस एक सेल की विड्थ इंक्रीज करने से बाकी सारे सेल की विड्थ भी इंक्रीज हो जाएगी, जो कि मुझे ये भी नहीं करना। तो अगर मुझे कुछ इस तरीके से इसको मैनेज करना है कि बाकी सारे के सारे सेल वैसे ही रहें, सिर्फ उस सेल को मुझे जो है ना बड़ा करना हो, उसकी साइज को एडजस्ट करना हो, तो मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे मर्ज और सेंटर का ऑप्शन मिलता है। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले तो इस कंटेंट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ मेरा जो टेक्स्ट है ना, मतलब इतना सा तो आना चाहिए, इतने से एक सेल बने उसमें आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है ना, उस उतना स्पेस मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा, लाइक मैं इतना चाहता हूँ या फिर मैं इतने सेल का स्पेस चाहता हूँ, तो मैं इसको क्लिक कर लूंगा। और इसे क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे मुझे वो सारे के सारे सेल मर्ज होके एक सिंगल सेल में मिल जाएंगे, और इसके अंदर मैं डेटा ऐड कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे नोट करें ना, बाकी सारे के सारे सेल्स यहाँ पे प्रॉपर अपनी पोजीशन पे हैं, किसी में भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ वही सेल मर्ज हुआ है, वही सेल जो है ना हमारे लिए एडजस्ट हुआ है जिसको हम करना चाह रहे थे। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, मुसहफ एज मेंटोर आप कुछ भी लिख लें यहाँ पे, देखो ना, इसको आपने यहाँ पे लिख लिया, और इसके अंदर आप इसको अलाइन भी कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। इसकी साइज वगैरह कुछ भी आप कर सकते हो, इसमें कलरिंग वगैरह फिल कर सकते हो। इसका प्रॉपर यूज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल काम करेंगे इसके अंदर,
तब हम इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास ऑप्शन होता है मर्ज सेंटर का, और बाकी सारे ऑप्शन जो अभी हमने पढ़े, क्लिप बोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट, इसके अंदर जितने भी बेसिक बेसिक ऑप्शन है सबको हमने डिटेल में पढ़ा और सबका मतलब हमने समझा, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर शॉर्टकट की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, लाइक कट का आपको मिलता है कंट्रोल एक्स, उसके बाद कॉपी का आपको मिलता है कंट्रोल सी, ठीक है ना। फॉर्मेट पेंटर का कोई खास नहीं है। उसके बाद ये जो पेस्ट है इसका कंट्रोल वी मिलता है, कंट्रोल बी बोल्ड का मिलता है आपको, आई इटैलिक से ना कंट्रोल आई। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, अगर आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, अगर उसका कोई अवेलेबल है शॉर्टकट तो आपको वहीं पे मिल जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे अगर मैं अलाइनमेंट पे क्लिक करूँ, देखो यहाँ पे इसका अवेलेबल नहीं है तो मुझे यहाँ पे नहीं दिखा रहा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे अंडरलाइन पे क्लिक करूँ तो इसका अवेलेबल है तो मुझे साथ में दिखा भी रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एमएस एक्सेल के अंदर ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हो और एक अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हो। अभी हमने एमएस एक्सेल का जो होम टैब है उसके कुछ ही चीजें पढ़ी हैं, बाकी चीजें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।